हेलो बच्चों। मैं हिमांशु जंगीनिया। और बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। बच्चों वर्गमूल निकालने की तीन विधियां हैं जिनकी दो विधियां हम यहाँ पर देख रहे हैं। और वो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तीसरी विधि जो होती है वो हमारे घटाने वाली विधि होती है। वो हमारे कोई काम नहीं आती, इतना कोई उसका मेजर पार्ट भी नहीं होता है। तो बच्चों देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि जब आप निकालोगे तो जैसे आप एलसीएम करते हो, एसएपए करते हो, उसी प्रकार होगा। लेकिन भाग विधि जो बच्चों, ये सबसे मेन विधि है आपके, क्योंकि बड़ी से बड़ी डिजिट का यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको भाग विधि ही करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों देखो, वर्गमूल का जो हमारा साइन होता है, ये वर्गमूल का साइन होता है हमारा। तो हमें क्या करना है, जो आपको ये प्रश्न दिए हुए हैं ए बी सी में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे आप? देखो हमारा पहला ए पॉइंट है 81। तो जब आप 81 का ज्ञात करोगे तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड यहां पर ज्ञात करेंगे। देखो 81 में भाग जाएगा 3 का 27 बार। 3 का दोगे 9 बार आएगा। फिर 3 का दोगे 3 आएगा। और 3 का दोगे 1 आएगा। जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हो, तो आपको दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे, दो दो के जोड़े। तो यहां से निकल गया 3 और यहां से भी निकल गया 3। तो 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। तो इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? तो बी पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर, वो है 3600, यानी 3600। तो जब आप दो का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 1800। फिर आप दो का भाग दोगे तो हमारे पास आएगा 900। फिर आप दो का भाग दोगे तो दो का भाग देने पर कितना आएगा? दो का भाग दोगे 450। फिर आप दो का भाग दोगे, कितना आएगा? दो दो पांच। अब यहाँ पे देखो, दो का भाग नहीं जाएगा, तीन का भाग जाएगा। तीन सत्ता 21, तीन पंचो 15। फिर आप यहाँ पे तीन का भाग दोगे 25 आएगा। फिर आप यहाँ पे पांच का भाग दोगे 5 आएगा। और फिर आप पांच का भाग दोगे 1 आएगा। हमने जैसे इस प्रश्न में किया था वैसे ही हमें दो दो के यहाँ पर जोड़े बनाने होंगे। तो यहाँ से हमारा दो निकलेगा, फिर हमारा दो निकलेगा, फिर तीन होगा और फिर पांच होगा। तो दो दूनी हो गया चार, चार तिया हो गया 12, और बारह पंजे कितना हो गया? 60। तो बच्चों इसका वर्गमूल क्या होगा? 60 होगा। और जो आपको ये तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला आप स्वयं निकाल के देखेंगे, खुद निकालेंगे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। अब देखो सबसे मेन, देखो ये ऐसी विधि है जिसको आपको देखो बच्चों करनी ही पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और आनी भी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी डिजिट का वर्गमूल निकालना, यहाँ तक कि दशमलव वाले भी निकालना, वो भी जरूरी होता है। दशमलव वाला पार्ट हम क्लास 2 में समझेंगे, यानी ये पहली क्लास है हमारी। सेकंड क्लास में हम समझेंगे कि जो दशमलव वाले होते हैं उनका हम किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो आज की क्लास सबसे मेन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। ये आपका क्लियर होने के बाद आप दशमलव वाले भी आसानी से निकाल पाओगे। बच्चों जब आप वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से, तो आपको देखो इस प्रकार से साइन बनाना होगा, इस प्रकार से। और ये वर्गमूल का इस प्रकार से हम साइन बनाते हैं जब भाग विधि का हम करते हैं, यानी इस प्रकार से हम कुछ सेटल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारी जो संख्या है 18,225, इसका हमें यहाँ पर निकालना है। बहुत आसान है। मैंने देखो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के नंबर पहले ही लिख लिए हैं, यानी इनके वर्ग नंबर लिख लिए हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 3 तिया 9, 4 का 4 चौके 16। ठीक है ना? इस प्रकार मैंने 10 के लिख लिए हैं। अब क्या होगा, देखो जब आप भाग विधि से कर रहे हो तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाओगे, यानी पेयर बनाओगे। दो दो के क्या बनाओगे? जोड़े। अब यहाँ पे क्या है, एक पेयर बच रहा है, यानी इसमें एक ही संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो पहली वाली जो डिजिट है एक, इसमें आपको देखना है कि बड़ी डिजिट ना हो जाए, तो एक में एक फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे एक। और एक बार गया है प्लस एक, एक बार वो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो और कितनी बार गया? एक बार गया। इस प्रकार देखो आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक प्लस एक कितना हो गया? दो हो गया। एक में से एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब हम क्या उतारेंगे? अगला डिजिट उतारेंगे, जैसे भाग करते हैं वैसे। यहाँ पे पूरा पेयर उतरता है, तो यहाँ पे पूरा पेयर कितना आ जाएगा?
हमारा आ जाएगा यहाँ पर 82। अब बच्चों यदि आप 2 से कर रहे हो तो 2 के पीछे 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हो गया 44। अभी छोटा है बहुत। फिर 3 लगा रहे हो तो 3 लगा के 3 से गुणा करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 69 यानी 69। यदि आप 4 से गुणा कर रहे हो तो 4 लगा के 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9। देखो ये डिजिट बड़ी हो गई, तो कितनी बार गया हमारा 69 गया, यानी कि 69। कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ पर भी 3 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे और प्लस में 3 लिखोगे। तो देखो बेटा 3 को हमने 1 2 और 3 बार लिखा है, ठीक है ना। इसी प्रकार 1 को भी हमने 1 2 3 इस 4 इस प्रकार से लिखा था यहाँ पर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम यहाँ पे। अब आगे क्या है कि आप यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 और आएगा आपके पास 1, यहाँ जोड़ दो कितना हो गया 26 हो गया। अगला पेयर उतार दो, यानी यहाँ पर उतर जाएगा 25, 2 और 5। यदि बच्चों आप 4 से कर रहे हो तो यहाँ पर 2 6 तो लिखोगे और 4 लगा के 4 से गुणा करोगे, 4 चौके हो गया 16, 4 छक्की 24 और 1 कितना हो गया 25, और 4 दूनी 8 और 2 2 कितना हो गया 10। अभी छोटा पड़ रहा है यहाँ पे, तो 5 कर लेते हैं, यानी 26 तो लिखोगे आप और 5 लगा के 5 से गुणा करोगे, तो 50 25, 5 छक्की 30 और 2 32, और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13। तो देखो पूरा हमारा यहाँ पर आ गया, कितना आया 1325। और यहाँ पर ये कितनी बार आया, ये 5 बार आया, तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे और प्लस में हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, और हमारा ये जो पॉइंट है बच्चों वो क्लियर हो गया है। अगला जो पॉइंट है हमारा, देखो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसे हम थोड़े साइड में कर देते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये करना है कि जो हमें बी पॉइंट दिया हुआ है बच्चों 2304, इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसका निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2304, पीछे से 2 2 के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, जैसे हमने पहले किया था। पहले जोड़े का इसमें से देखना है, देखो एक, देखो 23 से छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तो 1 छोटा पड़ रहा है, 4 भी छोटा पड़ रहा है, ये भी छोटा पड़ रहा है, ये भी छोटा पड़ रहा है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो छोटा कौन सा पड़ रहा है 16, तो यहाँ पे लिख दोगे 16। कितनी बार गया 4 बार, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, इस प्रकार आपको 3 बार लिखना होगा। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कर दो, कितना आ गया 7। अगला पेयर उतार दो, पूरा जोड़ा उतरेगा 0 4। यदि आप 8 से कर रहे हो तो 8 लगा के 8, देखो 8 तो लिखोगे ही आप, और 8 से गुणा कर रहे हो तो फिर 8 लगा के 8 से गुणा कर दो, 8 ही 8 ही 64, 8 ही 8 ही 64 और 6 कितना हो गया 70, तो कितना हो गया यहाँ पर 704। कितनी बार गया 8 बार गया, यहाँ पर भी आप 8 लिख दोगे और प्लस में क्या लिख दोगे बच्चों 8 लिख दोगे। तो इस प्रकार हमारा जो ये वर्गमूल होगा यानी 2304 का वो कितना होगा 48 होगा। और बच्चों इसका जो आंसर है आपको सी वाला वो कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या आंसर आएगा। तो देखो हमने वर्गमूल कितनी आसान तरीके से समझ लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट होगा यानी क्लास नंबर 2 उसमें हम डेसिमल से निकालना सीखेंगे और इससे जो क्वेश्चंस होते हैं और भी वो भी हम सीखने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।